फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक फिजिक्स के टॉपिक टर्म सिंबल के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर अनदर एग्जांपल क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स अगर 2p स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और S की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो वहाँ पर अगर हम J की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो L माइनस एस जो L प्लस एस हो जाएगी। तो J की वैल्यू होगी 1 माइनस 1/2 टू 1 प्लस 1/2। तो J की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगी 1/2 टू 3/2। तो 2 वैल्यूज़ आ गई J की। फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लिसिटी निकालनी है 2s प्लस 1। तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ 1 प्लस 1। तो क्या आ गई 2 मल्टीप्लिसिटी। टर्म सिंबल लिखना चाहते हैं तो हमारे पास दो टर्म सिंबल बनेंगे 2p 1/2 एंड 2p 3/2 फॉर 2p स्टेट के लिए। फिर उसके बाद हम करते हैं फॉर एटम्स विद मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम्स के पास क्या होते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो उसके केस में 2 केसेस बनते हैं। वन इज़ नॉन इक्विवेलेंट केस, अनदर इज़ इक्विवेलेंट। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं नॉन इक्विवेलेंट केस। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द डिफरेंट n एंड l वैल्यू। फॉर एग्जांपल 3p एंड 4d। तो इसके लिए L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 2। टोटल L क्या आ जाएगा L1 माइनस L2 2 L1 माइनस L2 N1 माइनस L2 2 L1 प्लस L2। तो L की वैल्यू होगी 1 माइनस 2 2 1 प्लस 2। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 वैल्यूज़ आ गई L की। फिर उसके बाद हम अगर S निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पता नहीं चाहिए S1 क्या होता है हाफ और S2 क्या होता है हाफ। तो S टोटल क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 2 S1 प्लस S2। तो टोटल S की वैल्यू क्या आ गई 0 और 1। फिर यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि अगर L1 1 है तो S की वैल्यू 0 1 होगी। L की वैल्यू अगर 2 है तो S की वैल्यू 0 1 होगी। अगर L की वैल्यू 3 है तो फिर S की वैल्यू 0 1 होगी। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है कि L की वैल्यू 1 है तो S की वैल्यू 0 होगी। देन J की वैल्यू वही L माइनस L2 L प्लस S। तो वहीं से J की वैल्यू निकल जाएगी, उसी से हम फिर टर्म सिंबल निकालेंगे। नेक्स्ट हमने करना है कि L की वैल्यू 1 है तो S की वैल्यू 1 है, वहीं J की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लिसिटी निकाली, देन टर्म सिंबल लिख दिए। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब L की वैल्यू 2 है S की वैल्यू 0 है तो उसके लिए टर्म सिंबल, देन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट टर्म सिंबल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास केस आता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस। फॉर एग्जांपल 2p स्क्वायर है तो उसको हम 2p और 2p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 1। तो टोटल L क्या आ गया L1 माइनस L2 2 L1 प्लस L2। तो L की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2। वहीं S1 की वैल्यू हाफ और S2 की वैल्यू भी हाफ। तो टोटल S क्या आ गया S1 माइनस S2 2 S1 प्लस S2। तो वहीं S की वैल्यू 0 और 1। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन होगी कि इवन के साथ इवन का कॉम्बिनेशन और ऑड के साथ ऑड का कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमारे पास क्या है L की वैल्यू अगर 0 है तो S की वैल्यू भी 0 होगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो S की वैल्यू 0 होगी। देन L की वैल्यू 1 है तो S की वैल्यू 1 होगी। मतलब इवन का पेयर और ऑड का पेयर बनेगा। उसके लिए हमने टर्म सिंबल लिख लिए, उसके लिए J निकाला, मल्टीप्लिसिटी निकाली, टर्म सिंबल लिखे, तो ये इसके केस के क्या आ गए टर्म सिंबल आ गए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं शेल्स बनाते हैं। मतलब P के लिए हमारे पास 3 शेल्स बनेंगी, D के लिए हमारे पास 5 बनेंगी और उसके लिए L की वैल्यू समेशन ऑफ ML आ जाएगी और S की वैल्यू समेशन ऑफ MS आ जाएगी। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S होगी तो वहाँ पर लोवेस्ट एनर्जी होगी। अगर हाईएस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ S है तो वही उसकी लोवेस्ट एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L है तो वही उसकी लोवेस्ट एनर्जी आएगी। अगर लो वैल्यू ऑफ J है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो लोअर एनर्जी आएगी। अगर हाइयर J वैल्यू है मोर देन हाफ फिल्ड है तो वो लोवेस्ट एनर्जी आएगी।